दोस्तों, सी हॉर्स यानी समुद्री घोड़ा जो कि एक मछली की प्रजाति है और ये समुद्र में पाई जाती है। इस मछली का रूप बिल्कुल किसी घोड़े जैसा होता है क्योंकि इसका सिर घोड़े से काफी मिलता है और इसीलिए इसे समुद्री घोड़ा कहा जाता है। ये जीव हिप्पोकैम्पस प्रजाति का हिस्सा है। हिप्पोकैम्पस एक ग्रीक शब्द है जो हिप्पो और कैंपस से मिलकर बना होता है, जिसमें हिप्पो का मतलब घोड़ा और कोम्पास का मतलब समुद्री जीव होता है। आमतौर पर ये सी हॉर्स अमेरिका और यूरोप के अटलांटिक समुद्रों में पाए जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके शरीर में एक भी हड्डी नहीं होती सिवाय रीढ़ की हड्डी के। इसके पास एक पूंछ होती है जिससे ये किसी भी चीज़ को मजबूती से पकड़ लेते हैं। ये समुद्री घोड़े सफ़ेद, पीले और लाल रंग में पाए जाते हैं, लेकिन इस प्रजाति में नर मछली के पास एक थैली जैसी चीज़ होती है जो बहुत ही खास होती है क्योंकि इस जीवन चक्र में इस थैली का बहुत बड़ा हाथ होता है, जो इस वीडियो में आगे आपको पता चलने वाला है। और अगर बात करें इसकी प्रजातियों की तो इस दुनिया में इनकी लगभग 50 से भी ज़्यादा प्रजातियां पाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सी हॉर्स का जन्म कैसे होता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने बहुत से जानवरों के जीवन चक्र की वीडियो बनाई हुई है जिस पर आप सभी का बहुत प्यार मिला, और आज हम आपके लिए एक और जीवन चक्र के साथ ये वीडियो लेकर आए हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस वीडियो को भी वैसा ही प्यार देंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस प्रक्रिया में सबसे पहले नर और मादा का मिलन होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और इनका ये मिलन कुछ मिनटों का होता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि इनके मिलन का मौसम अप्रैल में शुरू होता है और तब तक चलता है जब तक ठंड का मौसम शुरू नहीं हो जाता, क्योंकि जैसे ही ठंड का मौसम शुरू हो जाता है ये गहरे समुद्र में चले जाते हैं। लेकिन कुछ समुद्री घोड़े की प्रजातियां होती हैं जो पूरे साल भर मिलन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। हालांकि सन 2004 के एक अध्ययन से ये पता चला है कि ये समुद्री घोड़े अपने मिलन के दौरान कभी कभी डांस भी करते हैं और इनका ये डांस कई दिनों तक चलता है। तो जैसे इनके मिलन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसके कुछ दिनों बाद ही मादा अंडे देने की अवस्था में आ जाती है। पर आपको जानकर हैरानी होगी कि मादा सी हॉर्स बच्चों को जन्म नहीं देती, बल्कि नर सी हॉर्स बच्चों को जन्म देता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब मादा सी हॉर्स अंडे देने की अवस्था तक पहुंच जाती है तो फिर बच्चों का जन्म नर सी हॉर्स द्वारा कैसे होता है? तो आपको बता दूं कि जब मादा सी हॉर्स मिलन के बाद गर्भावस्था में आ जाती है तो उसके 1-2 हफ्तों के अंदर ही मादा के गर्भ में अंडे विकसित हो जाते हैं जो कि अनफर्टिलाइज होते हैं। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ये सी हॉर्स कई दिनों तक डांस करते हैं और इसी डांस के दौरान ये आपस में सही तालमेल बिठाकर अपनी पूंछ को एक दूसरे से जोड़ लेते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि अब नर सी हॉर्स मादा के गर्भ में पल रहे अनफर्टिलाइज अंडों को अपने थैली में लेने के लिए तैयार है, जिसके बाद मादा अपने अनफर्टिलाइज अंडों को नर की थैली में ट्रांसफ़र करना शुरू करती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि एक सामान्य मेल सी हॉर्स की थैली में लगभग 50 अंडे आसानी से आ जाते हैं, जो विभिन्न प्रजातियों के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है। तो जैसे ही मादा अपने सारे अंडे नर की थैली में ट्रांसफ़र कर देती है, उसके बाद नर सी हॉर्स उन अंडों को लगभग 40 से 50 दिनों तक अपनी थैली में सुरक्षित रखता है और इस दौरान ये अनफर्टिलाइज अंडे नर की थैली में फर्टिलाइज होने लगते हैं। और जैसे ही 40 से 50 दिनों का समय पूरा हो जाता है तो ये अंडे पूरी तरह से फर्टिलाइज हो जाते हैं, जिसके बाद ये नर सी हॉर्स अपने बच्चों को बाहर निकालना शुरू करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं।
दोस्तों, इस नज़ारे को देखकर ये कहा जा सकता है कि इस प्रकृति ने बच्चों को जन्म देने की जिम्मेदारी कुछ जीवों में नर को भी दी है। ये नर एक बार में 100 से 200 बच्चों को जन्म दे देते हैं, जो इनकी प्रजातियों के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है। ये बच्चे बहुत ही छोटे और प्यारे होते हैं। और जैसे ही सारे बच्चों का जन्म हो जाता है, उसके बाद नर उन बच्चों को उनके हाल पर ही छोड़ देता है, जिसके बाद ये बच्चे अकेले ही अपने जीवन सफ़र पर आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे बुरी बात यह है कि इन बच्चों के पास कोई सुरक्षा कवच न होने के कारण ये बच्चे बहुत से समुद्री जीवों का शिकार बन जाते हैं, जिसके कारण बहुत से बच्चे वयस्क होने तक नहीं बच पाते। और जो बच्चे सुरक्षित बच पाते हैं वो समुद्र में मौजूद वनस्पतियों को खाकर अपना गुजारा कर लेते हैं, और इस तरह ये 1 से 2 महीनों में पूरी तरह से वयस्क हो जाते हैं, जहां इनका आकार 2 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक हो जाता है, जो इनकी प्रजातियों के आधार पर कम या ज़्यादा हो सकता है। जिसके बाद ये अपने साथी की तलाश कर मिलन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जिसके बाद एक बार फिर इनका ये जीवन चक्र शुरू हो जाता है। और अगर बात करें इनके जीवन काल की, तो इनका जीवन काल 1 से 2 वर्षों का होता है, जो इनकी अलग अलग प्रजातियों के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।